हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेट अस सॉल्व वन मोर थ्योरम ऑन डेरिवेटिव। ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम और मेनी ऑफ द रिजल्ट्स आर बीइंग डेराइव ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरम। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या है? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन is n x to the power n minus 1 for any positive integer n। यानी यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n के टर्म में हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, जहां n क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम को रिकलेक्ट करना होगा। हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा था, यानी बाइनोमियल थ्योरम कि हम कैसे a प्लस बी टू द पावर n को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, उस रिजल्ट का यहाँ यूज होगा। उसके बाद अभी जो भी हमने रिजल्ट पढ़े हैं उनको यूज करके और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेट अस सी कैसे निकालते हैं। नाउ इसका प्रूफ क्या है? सिंस एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स टू द पावर एन। सो हमने पढ़ा है डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। हेंस एफ डैश एक्स क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू limit x approaches to 0 f x plus h minus fx by h where h approaches to 0। ठीक है, यह डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव है। अब यहाँ x प्लस h की जगह क्या है? सॉरी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n है। सो एफ एक्स प्लस h क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 x plus h is to the power n minus x is to the power n by h। ठीक है, अब देखो यहां पर ये x plus h to the power n बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में है, तो पहले हम इसे सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। इसे तब तक के लिए लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1। नाउ सिंस यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम वी हैव क्या होगा? x प्लस एच इज टू द पावर n इक्वल टू एन सी जीरो एक्स इज टू द पावर n प्लस एन सी वन एक्स इज टू द पावर n माइनस 1 h एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस लास्ट में एन सी एन एच इज टू द पावर n x की पावर 0 हो जाती है। अब जब इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा? एन सी जीरो की वैल्यू 1 होती है। सो दिस इज एक्स इज टू द पावर n प्लस एन सी वन की वैल्यू n होती है, एक्स इज टू द पावर n माइनस 1 इंटू एच। ये n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स इज टू द पावर n माइनस 2 एच स्क्वायर प्लस लास्ट में एन सी एन की वैल्यू 1 होती है, तो ये एच इज टू द पावर n होगा। ठीक है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमें मिला x plus h is to the power n। Now hence from 1 again limit h approaches to 0 x plus h is to the power n minus x is to the power n by h। अब इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे x plus h की जगह। सो क्या हो जाएगा? x is to the power n plus n x to the power n minus 1 h प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल x इज टू द पावर n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस h इज टू द पावर n माइनस x इज टू द पावर n। ये माइनस जो है x इज टू द पावर n एफ एक्स की जगह बाई पूरे को डिवाइड करेंगे h से। अब देखो ये और ये लास्ट वाले कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा? दैट इज लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब यहाँ 1 बाई एच से डिवाइड है और इन सारे टर्म में जो बचे हुए हैं एक एक h सब में है। पहले वाले में एक है, दूसरे में 2 और लास्ट में n है, तो हम यहीं पर कॉमन ले लें या एक स्टेप और लिख लें सो दैट इजी हो जाएगा। n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू एच प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल x इज टू द पावर n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस h इज टू द पावर n। ठीक है, अब क्या करेंगे? अगले स्टेप में h से सबको डिवाइड करेंगे, तो एक एक h सब में से कैंसिल होता जाएगा। पहले में एक ही है तो ये कैंसिल हो जाएगा, दूसरे में 2 है तो 1 बचेगा और लास्ट में n है तो वहां n माइनस 1 बचेगा।
तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब 1/h से हम सबको डिवाइड कर देते हैं, ये n(x is to the power n-1), ये एक h से एक h कैंसिल हो गया। दूसरे में n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल x is to the power n-2h, एक h यहाँ बच गया। उसी तरह से लास्ट में h is to the power n-1। ठीक है, अब लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हर जगह h को 0 से रिप्लेस करेंगे, यानी h की जगह 0 वैल्यू पुट करेंगे। तो पहला टर्म छोड़ करके बाकी सारे के सारे टर्म में h है, तो सारे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे। यानी ये पहला टर्म हो गया n(x is to the power n-1) प्लस 0 अप टू लास्ट, सब में 0 ही है, तो इसका सम लेंगे तो क्या हो जाएगा, n(x is to the power n-1). ठीक है, हेंस क्या मिला, d/dx ऑफ fx इक्वल टू क्या है, d/dx ऑफ x is to the power n इक्वल टू n(x is to the power n-1). This result will be used as a theorem for solving the other question, यानी दूसरे क्वेश्चन जिनका डेरिवेटिव निकालना हो, जिसमें कोई भी फंक्शन x के पावर के रूप में दिया हुआ, तो डायरेक्टली हम इस एग्जाम्पल को, सॉरी इस थ्योरम को यूज करके और वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल था, दैट इज d/dx ऑफ x is to the power 2, क्या हो जाएगा इस थ्योरम से, 2 into x is to the power 2-1, यानी 2 into x की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2x। सो नाउ जब ये थ्योरम मालूम हो गया तो हमें ना फर्स्ट प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी और न ही इस थ्योरम को यहाँ अप्लाई करने के लिए, डायरेक्टली इस थ्योरम को यूज करके x to the power 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 into x to the power 2-1। बट ये लास्ट के लिए होता है, स्टार्टिंग में ही ऐसा नहीं करने लगोगे, ये सब सीखने के बाद ये यूज करना है जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें। तो ये तो हुआ फर्स्ट प्रिंसिपल से, लेकिन यदि इसी डेरिवेटिव को हमें प्रोडक्ट रूल से निकालना हो, तो अभी अभी हमने देखा था कि प्रोडक्ट रूल से कैसे निकलेगा, वो देखो ये इतना लंबा है, वो कितनी आसानी से हो जाएगा ऑल्टरनेट मेथड में। ऑल्टरनेट मेथड इसका क्या होगा, दैट इज प्रोडक्ट रूल। हम यहां प्रोडक्ट रूल से कर रहे हैं, सो क्या होगा, d/dx ऑफ x is to the power n may be written as, इसको हम क्या लिख सकते हैं, d/dx ऑफ, इसको हम दो टर्म के फैक्टर में कर ले, x into x is to the power n-1। अभी आप पहला टर्म है x और दूसरा टर्म है x is to the power n-1। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन x into डेरिवेटिव ऑफ x is to the power n-1 प्लस सेकेंड में x to the power n-1 सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, अभी अभी हमने ये रूल पढ़ा, क्या है, d/dx ऑफ x to the power n-1, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा n-1 इंटू एक्स टू द पावर n-1 यानी n-2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस दूसरे पार्ट में क्या है, x is to the power n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, सो अब जब हम यहाँ इंटू करेंगे तो देखो यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर n-2 है, जब दोनों को इंटू करेंगे तो ये x टू द पावर n-1 हो जाएगा और उसका कोएफिशिएंट n-1 है, सो दिस विल बी इक्वल टू n-1 इंटू एक्स टू द पावर n-1 प्लस इधर इन दोनों में x टू द पावर n-1 इंटू 1, तो इतना ही हो जाएगा। अब यहां पर क्या है, n-1 x टू द पावर n-1 कॉमन है, तो जब इसे हम कॉमन लेंगे, हेंस d/dx x टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, x is to the power n हम कॉमन ले लिए n-1, तो क्या बच गया n-1 प्लस 1। अब ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, क्या हो गया x is to the power n-1 इंटू n, और यही n इंटू एक्स टू द पावर n-1 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इस रिजल्ट को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे डेरिवेटिव सिंपल होता जाएगा। ओके, थैंक यू।